खबर यह है कि बहुत सारे एरियाज के अंदर अब सिक्योरिटी अलर्ट है और इस बीच सरहद पार से जहां पर मुसलसल दरअंदाजी की कोशिशें होने की इतलात तमाम इदारों को या जो सिक्योरिटी एजेंसी और खुफिया इदारे इस चीज को लेकर अलर्ट थे, लेकिन अब खबर यह है कि एलओसी के आसपास भी मजीद अलर्ट जारी कर दिया गया है चूंकि लॉन्चिंग पैड्स पर इस वक्त दरअंदाजी करने की कोशिशें सरहद पार से जारी है। खुफिया जराइयों से पता चला है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बैठे चंद लोग नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदर से भी कुछ लोग या कुछ जंगजू अब एलओसी की तरफ रुख कर रहे हैं। कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे शवाहिद हाथ लगे हैं और खुफिया जराइयों को यह पता चला है कि अफगानिस्तान के जो इंतहा पसंद है वो सरहद को अबूर करने की कोशिशों में मसरूफ है और लॉन्चिंग पैड्स का सहारा लेकर वो इस हिस्से में दाखिल हो सकते हैं, जिनको रोकने के लिए अब पाकिस्तानी फौज से भी चूंकि सीज फायर चल रहा है तो वो भी इस आड़ में ऐसी इतलात है कि हो सकता है इन सरगर्मियों को फरोग देने के लिए कोशिश करें। लेकिन सरहद के इस पार फौज हो, बीएसएफ हो और बाकी इदारे इस वक्त काफी एक साथ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दिफाई और अस्करी जराइयों के मुताबिक 60 से 80 मिलिटेंट इस वक्त जो है वो लॉन्चिंग पैड्स पर देखे गए हैं और इनमें से अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो अफगान वाली है। उन्हें अफगान मुहाजिरीन जिन्हें आप कह रहे हैं या अफगान मुजाहिदीन जो थे अपने ज़माने में, उनकी वहां पर तैनाती हुई है इन लॉन्चिंग पैड्स के पास, तो इनकी दरअंदाजी के लिए कोशिशें की जा सकती है। इस तरीके की खुफिया इतलात जो है वो दिफाई और अस्करी जराइयों की तरफ से सामने रखी गई है और यूं ही जब ये सामने आया है तो उसके बाद पहले से ही लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर और एलसी पर जो है वो सिक्योरिटी काफी अलर्ट थी। लेकिन दिफाई जराया का मानना है कि चूंकि पाकिस्तान इस वक्त जो ग्रे लिस्ट के अंदर है और अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई और अफगानियों को जो अफगान इंतहा पसंद है उनको भारत की तरफ लाने की कोशिश की गई तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो खामोश नहीं बैठेगा, वो जरूर कार्रवाई कर सकता है। ये दिफाई और अस्करी जरायों के जो लोग हैं वो इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जो जराया है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब इस जब एलसी पर हम बात करते हैं या एलओसी की बात करते हैं तो लगातार सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान वाले साइड पर सरगर्मियां कुछ देखने को मिल रही थी, उसी तरीके की सरगर्मियां जो साल 2017, 18 और 19 के दौरान देखने को मिली थी और दोबारा इसी तरीके की सिचुएशन जो है वो इस वक्त बनी है। यह बात काबिल जिक्र है कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भारत और पाकिस्तान ने हॉटलाइन पर जब बातचीत की थी 2021 के दौरान, फरवरी का महीना था, उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आया था जिसके बाद दोनों मुल्कों ने इस बात पर राजीनामा जाहिर किया था कि किसी भी तरीके से सीज फायर को नहीं तोड़ा जाएगा और उसके बाद लगातार अमन जो था वो इस पर देखने को मिला था और कई जो दरअंदाजी की कोशिशें सीज फायर की आड़ में होती थी वो नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार सरकार वहां पर है नहीं, फौज में भी तब्दीलियां हो रही हैं और शायद कुछ स्ट्रेटजिकल चेंज भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसकी वजह से ही ये जो अलर्ट सामने आया कि 60 से 80 मिलिटेंट जो है वो 2-3 लॉन्चिंग पैड्स पर देखे गए हैं जो सरहद के पास दिख रहे हैं। ये जराया से इतलात सामने आई है। वक्त हो गया जी।